नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदौर। आज धनतेरस है। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। कोरोना की मार के बाद लंबे वक्त के बाद अब कहीं जाकर बाजार में रौनक देखने को मिल रही है और हर तरफ एक ही तस्वीर दिख रही है कि कैसे बाजारों में धूम मची हुई है। लोग अपनी जरूरत के सामान खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं। आप इस रिपोर्ट में देखिए। धनतेरस पर बाजार गुलजार। कोविड काल के बाद बाजार में लौटी रौनक। खिलौने, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दुकानों पर खरीदारों की भीड़। सोना और चांदी की खरीदारी भी तेज। ग्राहकों के लिए भी बाजार में कई ऑफर्स की भरमार। इस बार के धनतेरस और भी ज्यादा खास है। कोविड काल के लंबे वक्त के बाद धनतेरस के मौके पर बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। हर शहर बाजार गुलजार है। खिलौने, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, बिजली उपकरण और मिट्टी के सामान वाले दुकानों पर खास चमक है। ग्राहकों को अपनी दुकान की ओर आकर्षित करने के लिए दुकानदारों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। राजधानी रांची में भी छोटी बड़ी सभी बाजारों में बर्तन और जेवरातों की दुकानों को सजाया गया है। दुकान के आगे स्टॉल और टेंट लगा, उन्हें आधुनिक लाइट से सजाया गया है। दुकान के बाहर बिकने वाले सामानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। वहीं सिमडेगा में भी कोविड के संक्रमण काल के बाद पहली बार बाजार में रौनक दिख रही है। यह बाजार है, 2 से 3 दिनों में काफी लोगों का हुजूम, समझिए हुजूम दुकानों में घुस रहा है। काफी अच्छा मार्केट है और जैसा लग रहा था वैसा नहीं है। काफी अच्छा मार्केट है, नो डाउट। हमने काफ़ी तैयारी करके भी रखी थी और जैसा सोचा था वैसा रिस्पांस मिल भी रहा है। ग्राहकों को तो हमें बहुत खुशी हो रहा है कि बाजार में बहुत ही ज़्यादा कि लोग उमड़ रहे धनतेरस की खरीदारी के लिए। और हमारे प्रतिष्ठान में 50 रुपए से लेके 2100 रुपए तक की मूर्ति उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, ज्वेलरी और सजावट की दुकानों में तरह तरह के आइटम की प्रदर्शनी की गई है। मूर्तियों और मिट्टी के खिलौनों की दुकानें भी सजी हैं। बाजार के गुलजार होने से दुकानदार भी काफी खुश है। पलामू में भी धनतेरस का बाजार सजकर तैयार है। कोरोना काल के बाद बाजार में रौनक लौटी है। हालांकि महंगाई बढ़ने से सामानों के दामों में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। कई खरीदार ऐसे भी हैं जो सामान खरीदकर धनतेरस की रस्म अदा कर रहे हैं। वहीं गुमला के घाघरा में भी काफी उत्साह है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से पूरे साल घर में बरकत रहती है। हालांकि लोग कोरोना को लेकर थोड़े लापरवाह भी नजर आए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम महज नियम ही दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो धनतेरस का ये खास मौका है और धनतेरस के मौके पर बाजारों में अलग सी रौनक देखने को मिल रही है। 2 साल के बाद ऐसी रौनक एक बार फिर से बाजार में देखने को मिल रही है। एहतियात भी कुछ लोग बरत रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे फिलहाल रांची से हमारे जो सहयोगी है सत्यव्रत किरण और जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात भी जुड़े हुए हैं। जरा यहाँ के हालचाल देख ले, बाजार की रौनक देख ले कि कैसे इस वक्त की तस्वीर नजर आ रही है। राजधानी रांची से सहयोगी सत्यव्रत, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ दिखा पा रहे हैं धनतेरस के मौके पर? बिल्कुल राजद्रोह, आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन मां धनवंती का पूजन किया जाता है। इस दिन लोग सामग्रियां खरीदते हैं और वो शुभ माना जाता है। यही कारण है कि लोग घरों से बाहर निकले हैं और खरीदारी कर रहे हैं। कहा जाता है कि आज के दिन जो खरीदारी की जाती है उसमें बरकत होती है। लोग सालों भर जो है वो खरीदारी करते हैं, उनके पास आमदनी होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ राजदा कि मैं इस वक्त रांची के चर्च रोड में हूँ और चर्च रोड में बर्तनों की दुकान है। बर्तनों को आज के दिन खरीदना उसका एक अलग मकसद है, महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन बर्तनों की खरीदारी, कहा जाता है कि जो बर्तन होता है उसमें मां लक्ष्मी का वास होता है और वैसे में आज लोग बर्तन खरीदने निकल रहे हैं। फिलहाल आपको जो पिछले अगर बार की बात करें राजदा, तो पहले इस चर्च रोड में जो भीड़ भाड़ हुआ करता था, जो ग्राहकों की
भीड़ मिला करती थी वो इस बार देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ जगह तक नहीं हो पाता था ताकि लोग चल सके, लेकिन आप देखिए जो दुकानदार हैं वो पिछले कई दिनों से तैयारियां कर रहे थे। आप देखिए कि दुकानों के बाहर बर्तनों का जो शोकेस है वो लगाया गया है, लोग पहुंच भी रहे हैं, अपने ज़रूरत का जो चीज़ है वो देख रहे हैं, खरीद रहे हैं। लेकिन अगर दुकानदारों की माने तो जो बाजार पहले हुआ करता था, जो आमदनी पहले हुआ करता था, वो शायद इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं कोरोना ने लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर किया है। यही कारण है कि इसका असर रांची के चर्च रोड स्थित जो बर्तनों का मार्केट है वहां देखने को मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, चूंकि यह सभ्यता संस्कृति रही है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने की। यही कारण है कि लोग अपने संस्कृति का निर्वाह करने पहुंच रहे हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि घरों से निकले हैं लेकिन खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। लोग अपने क्षमता के अनुसार खरीदारी करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कितना भी कमजोर हो लेकिन एक चम्मच खरीद कर अपने घर जरूर जाता है। झाड़ू खरीदने का जो है वो अपना एक अलग ये है। हम कुछ लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि राजदा कि कुछ लोग हैं घरों से बाहर निकले हैं। 2 साल के बाद यह पहला मौका मिला है जब आप लोग आराम से घर से बाहर निकल रहे हैं। क्या खरीदारी किया आज आपने? हम लोग तो घर का यूज का थोड़ा बहुत बर्तन लिए हैं और क्या अभी इतना साल बाद मतलब क्या बोला 2-3 साल हो गया, लगभग 2 साल, तो अब आए हैं कुछ खरीदारी करने। और क्या खरीदारी करेंगे? और ये ले रहे बर्तन रखने के लिए एक स्टैंड ले रहे हैं और झाड़ू लेंगे और क्या बस दिया अगर कुछ हुआ दिखा तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि अभी है 2 दिन दिवाली में तो थोड़ा बहुत अभी होगा। राजदा 2 साल के बाद ऐसा मौका मिला है, लोगों में भरपूर उत्साह है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी परंपरा और संस्कृति के तहत खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जो भीड़ भाड़ बाजारों में होना चाहिए वो नहीं दिख रहा होगा आपको। देखिए रांची का यह चर्च रोड है जहां अमूमन हर बिल्कुल सत्यव्रत, पिछले 2 साल पहले की अगर बात करें तो इसी जगह पर कदम रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई की मार, कोरोना की मार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो लोग हैं जो जरूरत की चीजें भी धनतेरस के मौके पर ले लेना चाहते हैं तो वैसे भी लोग नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर सावधानी भी बरत रहे हैं। आपने जिनसे बात की हमने देखा कि उनके चेहरे पर मास्क लगे हुए थे, तो सावधानी भी बेहद जरूरी है। कितना आता है बताता हूँ। चलिए रुक करेंगे। जमशेदपुर का सहयोगी प्रभात भी हमारे साथ बने हुए। प्रभात, जमशेदपुर में कैसी धनतेरस की रौनक देखने को मिल रही है? बिल्कुल राधा, अपने दर्शकों को मैं धनतेरस बाजार का नजारा सीधा दिखाता हूँ। देखिए ये साक्षी का एक क्षेत्र है, साक्षी बाजार का क्षेत्र है। किस तरीके से लोग बाजारों में उमड़े हैं। निश्चित है खुशियों का त्योहार है। दीपावली में लोग धनतेरस के दिन अलग अलग चीज़ों की खरीदारी करते हैं, चाहे वो सोना चांदी की बात करें या गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की बात करें या फिर बर्तन की बात करें या टीवी फ्रिज अन्य सामानों की बात करें। हाँ, ये ज़रूर है कि 2 साल बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। पिछले साल इस तरीके का नज़ारा देखने को नहीं मिला था क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और उस समय बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई थी। लेकिन इस बार सरकार ने सारी पाबंदियों में कहीं ना कहीं छूट दी है, क्योंकि लोगों का जो दिनचर्या था पिछले अगर 2 साल में बोले कोरोना से लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन इस बार थोड़ी छूट दी गई है। बाजारों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो मास्क लगाकर बाजार पहुंच रहे हैं, समझदारी दिखा रहे हैं, क्योंकि बाजार में भीड़ उस तरीके का भीड़ है। और अगर हम कहें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं। ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन के लोग बाजारों में अभी भी मौजूद है और जो लोग बिना मास्क के उसे मास्क पहनने की इजाजत। देखिए पुलिस की वैन जा रही होगी, लगातार बाजारों में मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि भीड़ भाड़ के समय में ये भी देखा जाता है कि जो चक्के होते हैं, जो सामानों की छिनताई करने वाले होते हैं या पर्स काटने वाले होते हैं, उन लोगों वैसे लोग भी होते हैं बाजार में। तो इसके लिए जिला प्रशासन ने खाकी वर्दी के साथ साथ सफेद लिबास में बाजारों में लोगों को तैनात किया है, अपने पुलिस पदाधिकारियों को, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। लोग जो बाजार करने आ रहे हैं, जो खरीदारी करने आ रहे हैं, जो धनतेरस की खरीदारी करने आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा था कि जो 2019 में हम लोगों ने देखा था कि साक्षी का जो मेन बाजार है
वो पूरी तरह से पड़ जाता था भीड़ से और पूरी गाड़ी जाम हो जाती थी। वो नज़ारा इसलिए नहीं देखने मिल रहा क्योंकि आजकल लोग ये जो अपने पास के जो घर के आसपास के बाजार है वहाँ सारे सामान उपलब्ध हो जा रहे हैं आजकल, और ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं सामान उपलब्ध हो जा रहे हैं। तो इसको लेकर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम साक्षी बाजार जा रहे हैं, पेट्रोल की महंगाई या भीड़ भाड़ से बचना है, तो घर के पास में ही जाके कुछ सामान ले लेते हैं। और सामान लेकर जो धनतेरस का नियम होता है कि धनतेरस का दिन सामान लेना चाहिए, वो नियम पूरा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए प्रभात, आपके पास हम फिर से वापस आएंगे, जरा एक बार दिल्ली का रुख करते हैं। सहयोगी फराह हमारे साथ मौजूद है। फराह, दिल्ली में धनतेरस की कैसी धूम देखने को मिल रही है? जी राजदा, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले सीपी में इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से सीपी को सजाया गया है और आपको दिख रहा होगा कि भीड़ किस तरीके से देखने को मिल रही है। हालांकि उस तरीके से भीड़ नहीं है क्योंकि कोविड का दौर जो है वो अभी भी चल रहा है। लोगों के मन में आप डर कह लीजिए, पैसों की तंगी कह लीजिए, या बहुत सारे रीजन है, लेकिन अभी जो है बाजार वो पूरी तरीके से सज गए और सीपी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। लोग जो है वो लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन खास होता है। लोग चाहे झाड़ू ले, सोना चांदी कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो बहुत अहम होता है और ये परंपरा जो है वो सालों से चलती आ रही है। तो लोगों में कहीं ना कहीं वो उत्साह देखने को मिल रहा है और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 10-15% जो है इस बार इजाफा ही है और उससे ज्यादा की ही जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं खरीदार जो है वो भी उत्साह के साथ आए क्योंकि डर जो है वो इसलिए भी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि दोनों डोजेस मोस्टली लोगों ने ले ली है, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं त्योहार को लेके बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और जो दुकानदार है उनको भी इस बात की राहत है क्योंकि पिछले साल 2 सालों से ऐसा हो रहा था कि त्योहारों में उस तरीके की भीड़ नहीं मिल रही थी और लोग जो थे कहीं ना कहीं डर था। तो इस बार तैयारियां पूरी हैं और लोग जो है वो धनतेरस में शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं। तमाम ऑफर्स है, लोग सोना चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आज के दिन को बहुत शुभ मानते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। कहा जाता है कि इस साल जो भी खरीदते हैं वो पूरे साल उसमें बरकत होती है और उसकी वृद्धि होती है। तो कहीं ना कहीं आज की शॉपिंग बहुत अहम है और आप देख रही हैं यहाँ का नजारा कितना अच्छा लग रहा है। जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं और उत्साह देखने को मिल रहा है। 8 बज चुके हैं और लोग जो है वो अभी भी आ रहे हैं, तो 8 बजे भी यहाँ रौनक देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं भीड़ में थोड़ी सी कमी है लेकिन वो कोविड का असर है और लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है या आप कह लीजिए कि पैसों की तंगी है, लेकिन फिर भी जो लोगों से बन पा रहा है आर्थिक स्थिति में वो आगे बढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर फराह की 2 साल से कोरोना की मार लोग झेल रहे थे, वैसे उत्साह वैसी खुशी त्योहारों के मौके पर देखने को नहीं मिल रही थी जैसे अमूमन हमें मिलती है हर साल। लेकिन इस बार अब चूंकि लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो वो भी एक डर थोड़ा सा मन से खत्म हुआ है कोरोना को लेकर। लेकिन महंगाई का कुछ असर दिख रहा है क्या मार्केट में? जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भी देखने को मिल रहा है कि चीजें महंगी हो गई हैं, तो उनसे जो बन पा रहा है, जो उनको लग रहा है कि स्थिति में उनको खरीदना चाहिए, वो उस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि कोविड का दौर था, कुछ लोगों की जॉब्स गई, कुछ लोगों की सैलरी डिडक्ट हुई, काफी कुछ लोग अरसे से गुजरे हैं, लेकिन त्योहार है और त्योहार की ये मान्यता है और आज के दिन लोग इसको कुछ ना कुछ खरीदना शुभ मानते हैं। तो ज्यादातर अगर हम बिक्री की बात करें तो वो चांदी की मूर्तियों की हो रही है, सिक्कों की हो रही है। पहले जो है 2 सालों की अगर हम बात करें, लोग गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट करते थे, पर कहीं ना कहीं महंगाई के चलते अब लोग जो है वो चांदी की चीजों पे आ गए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बर्तन ही ले रहे हैं क्योंकि महंगाई का आपने बात की है तो कहीं ना कहीं महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। लोग जब हम मार्केट में सर्वे कर रहे थे तो लोगों का साफ कहना कहीं ना कहीं था कि बर्तन भी जो है वो बहुत महंगे हो गए और उनके रेंज में नहीं आ रहा है। तो महंगाई भी कहीं ना कहीं इसका असर डाल रही है, बट लोगों से जो बन पा रहा है आगे बढ़कर और जो उनकी संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग लोग अपने मन मुताबिक चीजें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर तौर पर थोड़ी बहुत रौनक भी देखने को मिल रही है। ये अच्छी बात है कि अब तो जो पर्व त्योहार है वो लोग मना रहे हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतना बेहद जरूरी है। अब धनबाद का रुख करेंगे, सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप, आज जो धनतेरस है और जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसके हिसाब से कोई ना कोई नई चीज अपने घर लोग लेकर के जाते हैं, कैसी रौनक है वहां के बाजारों में?
मिल रहा है। धनबाद के कोयलांचल की बात करते, कोई भी इलाका हो, चाहे वो हीरापुर हो, बैंक मोड़ हो, झरिया हो, कतरास हो, बागमारा हो, सभी जगह पे लोग बाजारों में निकल रहे हैं और अपने इच्छा अनुसार, इच्छा शक्ति से जो बन पड़ रहा है वो खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन वो खरीदारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने को मिल रही है कि थोड़े से खरीदारी के दौरान भीड़ बाजारों में दिख रही है, लोग थोड़े से कंजूस बने हुए हैं। इसको कंजूस नहीं कह सकते, क्योंकि कोरोना संकट काल जब आया था और तकरीबन 2 साल ये बीतता रही है, इस दौरान लोग इस चीज को महसूस किए कि फिजूल खर्ची नहीं करना है। तो हालांकि धनतेरस में लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन खरीदारी करते समय इस बात का ख्याल रख रहे हैं, सेविंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनके बजट में क्या आता है। उन्हें फिजूल खर्ची पसंद नहीं है। बाजारों में भीड़ दिख रही है, लेकिन उस तरह से जो खरीदार उमड़ते थे, ग्राहक उमड़ते थे, चाहे वो ज्वेलरी शॉप में हो या 4 व्हीलर के शोरूम में हो, 2 व्हीलर के शोरूम में हो या मोबाइल शॉप में हो, इलेक्ट्रिक दुकान हो, लैपटॉप की दुकान हो, कहीं पे भी उस तरह की लोगों के अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं हो पा रही है कि वो बड़े पैमाने पे कुछ खरीदे। और इस वक्त हम धनबाद के बैंक मोड़ में, बैंक मोड़ को धनबाद का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है और काफी भीड़ भाड़ कर, देखिए यहाँ पे भी कमोबेश अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। एक से एक यहाँ पे ज्वेलरी शॉप है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं और आसपास 2-3 जो है कि मॉल भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भीड़ नहीं दिख रही। और देखिए हम एक ज्वेलरी शॉप के सामने तो जरा आप कोशिश करें कुछ लोगों से बात करने के लिए। दिलीप, हम आपके पास वापस आएंगे, रुक करेंगे एक बार फिर से राजधानी रांची का सत्यव्रत। राजधानी रांची में जिस जगह पर चर्च रोड में आप मौजूद है, बर्तनों के लिए वो जाना जाता है, और हालांकि जैसी भीड़ अमूमन देखने को मिलती थी हर साल वैसी नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग वहां पर मौजूद है। क्या किसी से बात हो पाएगी? बिल्कुल राजदा, हम दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं कि देखिए फिलहाल जो दुकान में कभी भीड़ हुआ करता था वहां लोगों की संख्या कम हुई है। कोरोना ने लोगों को काफी परेशान किया है राजदा। कोरोना के संक्रमण के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जो भी लोग मेला में आ रहे हैं, ज्यादातर लोग मास्क में हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी मूर्खता पर ही उतरे हुए हैं। कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं राजदा कि पहले अमूमन जिस वक्त चर्च रोड के इस सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, आज आपके दुकान में गिने चुने 1-2 लोग हैं। हाँ, पहले से क्राउड कम है, काफी कम है, लेकिन ठीक है, अभी तक तो ठीक है। लेकिन द थिंग इसकी जो भीड़ हमारा 11-12 बजे तक रहता था वो हमें मालूम है अब 10 बजे खत्म हो जाएगा। तो हाँ, फुटफॉल कम है, बट देन सेल भी वैसा ही है, क्योंकि अब लोग भी वैसे ही सामान मंगा रहे हैं, महंगाई भी बढ़ा है, तो ये पूरा एक साथ मिल के चल रहा है यहाँ पे। संक्रमण का खतरा है, आप दुकानदार हैं, प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, मास्क के साथ हैं। कुछ लोग हैं ग्राहक जो कि मास्क लगा रखे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो कि अभी भी मूर्खता कर रहे हैं। इस पे आप अपने क्वेश्चन में ही अपना आंसर दे दिया, मूर्खता है ये, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सेफ्टी इसलिए नहीं है कि मुझे कोरोना है या किसी को है, सेफ्टी खुद का है कि हाँ भाई किसी और को है, वो तो बताएगा नहीं ना कि मुझे कोरोना है। क्या पता बात करे और उसे है और आपको हो जाए। अभी मुझे हो सकता है सामने वाला लगे कि कोरोना है उसे और फिर मुझे लगे कि नहीं है, तो ये भी तो मूर्खता है। आपने खुद आंसर कर दिया इससे। बिल्कुल राजदा, रांची के वासी है, जागरूक है, दुकानदार है, चर्च रोड में बर्तन की दुकान है। कई दिनों से तैयारियों में थे कि आज धनतेरस का मौका है और उस दिन खरीदारी होगी। खरीदारी कम है, थोड़ी निराशा है दुकानदारों में, लेकिन कहीं ना कहीं उत्साह काफी ज्यादा है, क्योंकि 2 साल के बाद यह मौका मिला है राजदा, जबकि लोग बेफिक्र होकर बिना किसी पाबंदी के सड़कों पर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। जिसकी जितनी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीदारी कर अपने घर जा रहा है राजदा। बिल्कुल, जिस तरीके की रौनक 2 सालों से फीकी थी वो थोड़ी बहुत तो देखने को मिल रही है। क्या महंगाई का भी कुछ असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या सत्यव्रत? तो बिल्कुल, देखिए अभी जो जिन दुकानदार से बात हो रही थी हमारी, उन्होंने कहा कि महंगाई भी थोड़ी बढ़ी है। देखिए 2 साल में कोरोना ने अर्थव्यवस्था को कहें कि चौपट कर रख दिया है। यही कारण है कि थोड़ी महंगाई भी बढ़ी है। यह महंगाई भी लोगों के लिए परेशानी का विषय है। लोगों का, खासकर अगर वैसे लोगों की बात करें जो हर दिन कमाते खाते थे, वैसे लोगों का कारोबार, रोजगार
कोरोना के इस महामारी ने ठप कर दिया। अब चूंकि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है, दुकानदारों को यह उम्मीद है कि लोग आएंगे, खरीदारी होगी, लोग खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले देखने को मिला करता था राजदा, यानी कि अब से 2-3 साल पहले जो भीड़ भाड़ हुआ करता था, लोगों में उत्साह हुआ करता था, लोगों के जेब में पैसे हुआ करते थे, धनतेरस के इस मौके पर लोग जमकर खरीदारी करते थे, वो शायद इस बार नहीं दिख रहा है। लेकिन लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है राजदा। बिल्कुल, दो साल से लोग इस वक्त के लिए थोड़े से परेशान जरूर थे, क्योंकि वो अच्छे से कोई भी पर्व त्योहार को नहीं मना पा रहे थे। पर शुक्र है कि कुछ लोग जो अवेयर हैं अपने दुकान में सैनिटाइजर और मास्क लगा करके बैठे हुए हैं। और वैसे ग्राहकों को भी सोचने की जरूरत है, आम लोगों को भी समझने की जरूरत है कि थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि हमने देखा था सत्यव्रत जब दुर्गा पूजा खत्म हुआ था उसके बाद थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी हुई थी। हम डराना नहीं चाहते हैं, बस लोगों को थोड़े से जागरूक करना चाहते हैं कि बाजार जाहिर तौर पर जाए वो, लेकिन थोड़ी सी सावधानी जरूर बरते। प्रभात भी हमारे साथ बने हुए। प्रभात, जिस जगह पर आप मौजूद है वहां पर भी ज्यादा भीड़ भाड़ नजर नहीं आ रही है, क्या महंगाई का असर है या कोरोना का असर है? बिल्कुल रजा, देखिए दोनों बातें हो सकती है, क्योंकि कोरोना तो है ही, लोग थोड़ी से समझदारी दिखा रहे, साथ ही साथ महंगाई चरम पर है, क्योंकि 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल मिल रहा है। ऐसे में लोग जो हैं, जो बाजारों में, जो बड़े बाजार जैसे साक्षी हो गया, बिष्टुपुर बाजार में लोग पहुंचते थे खरीदारी करने के लिए, वो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के लोग हैं, जो छोटे, जो सोनारी, कदमा, इन क्षेत्रों में, उन बाजारों में पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो साक्षी बाजार आते हैं तो पेट्रोल लगेगा। ऐसे में थोड़े से अगर घर के पास खरीदारी करते हैं तो उसे भी भीड़ भाड़ भी कम मिलेगा, कोरोना का भी डर नहीं रहेगा और सावधानी भी रहेगा। तो वैसे बाजार में तो नजारा आप देख ही सकते हैं। ये जो मैं दिखाना चाहता हूँ, दीपावली में दिवाली घर के भी अलग अलग, पहले हम लोग देखते थे कि मिट्टी की दीपावली घर बनाया करते थे, लेकिन अब क्या है कि लोग अब थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, और एडवांस के तौर पर अब जो थर्माकोल के है वो, देखिए एक फैमिली है, हम इससे जानते हैं, देखिए इन लोगों ने के चेहरे पे, दोनों के चेहरे पे मास्क है, और कहीं ना कहीं ये लोग समझदारी दिखाए, बाजार में है। क्या खरीदारी की आप लोगों ने धनतेरस में? सर मैंने वो लिया, गैस चुरा लिया, छठ पूजा सामने आ रहा है तो मैंने गैस चुरा लिया। क्या महंगाई भी है इस बार? बिल्कुल महंगाई है, बिल्कुल। और महंगाई तो इतना हो गया है सर कि हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है कि धनतेरस में कुछ और लोग मिडिल क्लास फैमिली हो, तो अभी नॉर्मली शॉपिंग किया है हम लोगों ने। बाजार में आप गए थे, कितने लोगों ने मास्क लगाया? क्या लोग अवेयर है मास्क को लेकर के, और क्या खरीदारी की धनतेरस के दिन? जैसे देख सकते हैं, चूल्हा खरीदा गया है और कैंडल्स खरीदे हैं। वैसे मास्क किसी कुछ ने लगाया है और कुछ ने नहीं लगाया है। खतरा तो है, बिल्कुल है। पर्व भी मनाना है, क्योंकि साल में एक बार दीपावली आती है। पिछले बार हम लोगों ने उस तरीके से नहीं मना पाया था, लेकिन इस बार दीपावली मनाने की सरकार ने छूट दी है, बाजार में जाने की छूट दी है, तो ऐसे में लोगों को क्या करें? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखिए राजदा, लोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझदारी दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी से लापरवाही भी नजर आ रही थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाकर ही बाजारों में निकल रहे हैं। देखिए हम फिर से एक बार दिखाना सही कहेंगे कि देखिए 2 लेडीज हैं और दीपावली घर खरीदने, जो थर्माकोल की दीपावली घर खरीदने के लिए पहुंची, इसके चेहरे पे आप मास्क देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिट्टी के सामान बेच रहे हैं। प्रभात, जो मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के दिए बेच रहे हैं, क्या वो आसपास कहीं हैं? क्या उनसे आप कोई बातचीत कर पाएंगे कि इस बार, क्योंकि जो कुम्हार हैं उनकी बिजनेस बहुत ज्यादा मार खाई, लेकिन क्या इस बार थोड़ी राहत मिली है उन्हें? देखिए कोशिश करता हूं मैं कि बाजार में अगर मिट्टी के दिए, लेकिन मिट्टी के दिए नहीं, लेकिन जो कैंडल है वो नजर आ रहा है। आपने सही कहा कि इस बार लंबे समय तक बरसात रहा, और अमूमन ये देखा जाता है कि जो दीपावली के समय जो कुम्हार जो होते हैं वो मिट्टी की दिया बनाते हैं, और कहीं ना कहीं कुम्हार का जो आर्थिक स्थिति वो थोड़ा सुदृढ़ होता है, क्योंकि मिट्टी के जो दिए होते हैं वो ऐसे भी शुभ माना जाता है। लोगों को कहा जाता है, जो ज्योतिषी है या पंडित है वो कहते हैं कि मिट्टी के दिया जलाना ही दीपावली और धनतेरस में शुभ माना जाता है। आपने सही कहा, लेकिन वो नज़ारा तो देखने नहीं मिला। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग एडवांस हो गए हैं, तो ये आपको कैंडल जरूर नजर आ रहा है। अपने सहयोग कहूँगा कैंडल दिखाओ, देखिए इसकी भी बिक्री बहुत ज्यादा होती है। हालांकि इसमें भी कहीं ना कहीं रोजगार जुड़ा हुआ कि ये जो कैंडल बनाने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उससे रोजगार होता है। तो मिट्टी के जो दिए हैं वो तो यहाँ नजर नहीं आ रहे राजा, लेकिन जो छोटे छोटे जो सामान जो खरीदते हैं लोग, वो
हम आप देखिए घर में सजाने के लिए जो लोग धनतेरस के दिन दीपावली में ऐसी मामून साफ सुथरा किया जाता है घरों को, और साफ सुथरा करने के बाद जो घर में सजावट की सामान है वो जरूर लोग खरीदते हैं। और आपको वही नज़ारा दिखाता हूँ कि देखिए ये सामान जो है, जो रंग बिरंगे फूले हैं लोग सजाते हैं। आजकल आर्टिफिशियल फूल आ जाते, पहले ये लोग कच्चे फूल घर में लगाया करते थे, वो नज़ारा तो नहीं दिखता, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल हो गया। जो बर्तन की जो अलग अलग जो कांसा की बर्तन है, यूज हो जाता है प्रभात, ये लोग इसे रख भी सकते हैं और फिर बाद में इसे यूज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों की वजह से, जिस तरीके से महंगाई है, तो लोगों में इसका भी प्रचलन ज्यादा बढ़ा है कि वो कुछ आर्टिफिशियल चीज ऐसी रखे जो बाद में भी उनके काम आ सके। आर्टिफिशियल चीज है कि एक बार खरीद लिए तो आप उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज ऐसे बाजार में आएगा जो आर्टिफिशियल है, लेकिन मिट्टी की जो सामान है, चाहे वो मिट्टी के दीपावली घर बोले, मिट्टी की दिया बोले, मिट्टी के खिलौने, हमें याद है कि हम लोग छोटे थे तो मिट्टी के खिलौने आते थे, उसमें गुड्डा गुड़िया का भी एक होता था, उससे बनाया जाता था, उसके ऊपर में दिया रहता था, उसको बहुत शौक से लोग घरों में जलाते थे क्योंकि उस एक परंपरा है। लेकिन वो आजकल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि घरे भी, दीपावली के घर भी आजकल थर्माकोल के आगे लोग उसी को यूज कर रहे हैं। लेकिन जो परंपरा है, जरा आपको थोड़ा वक्त दे देते हैं। अगर कोई कुम्हार वहां पर मिट्टी के खिलौने बेचते हुए नजर आ रहे हैं, मिट्टी के दिए बेचते हुए नजर आ रहे, तो जरा उन्हें तलाशी, उनसे जरा कुछ बातचीत हो जाए। और हमारे तमाम जो सहयोगी है वो बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो हर तरफ धनतेरस की धूम मची हुई है और धनतेरस के इस खास मौके पर लोग अपने घरों से निकले हैं, बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। और ये धनतेरस का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब हर इंसान कोई ना कोई नई चीज अपने घर जरूर खरीद कर ले जाता है। और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर तरफ बाजार की रौनक कैसे है, चाहे वो धनबाद हो, जमशेदपुर हो, बोकारो हो, रांची हो, दिल्ली हो। हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग अब थोड़े से एंजॉय करना चाहते हैं। कोरोना काल के बाद से ही लोगों में एक दहशत सा था, त्योहार नहीं मना पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इन तमाम चीजों से बाहर निकल रहे हैं। पर सावधानी जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जाहिर तौर पर नहीं हो पा रहा होगा, इतनी भीड़ है, लेकिन सैनिटाइज आप अपने आप को करते रहें ताकि किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को, आपको या लोगों को ना हो। अब एक बार रुक करेंगे, रांची से हमारे सहयोगी अजय लाल मौजूद है। अजय, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और क्या तस्वीरें दिखा पा रहे हैं? राजधानी इस वक्त में मौजूद हूं राजधानी रांची के सबसे प्रतिष्ठित जेएल चर्च के पास, जहां पर आपके बजट के अनुसार सब कुछ मिलेगा। आपके जेब में यदि 500 रुपया है फिर भी आप धनतेरस की खरीदारी कर पाएंगे, और यदि आपके जेब में 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए है, उसकी भी व्यवस्था है। मैं कुछ लोगों से सबसे पहले मैं भीड़ दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से राजधानी रांची में पूरी तरह से लोगों में उत्साह है, और साथ ही लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उस मौके, ये अद्भुत, लगभग 2 सालों के बाद ये ऐसा मौका आया है जब राजधानी रांची के लोग खुले मन से खरीदारी करने निकले हैं। लगभग 2 साल का वक्त गुजर गया मैडम, लंबे वक्त के बाद आप लोग बाजार खरीदने आई है, सामान खरीदने आई है, क्या फीलिंग्स है लगभग 2 सालों बाद? 2 साल के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी भीड़ भाड़ में इतना अच्छा खरीदारी करने पे हमने भी खरीदा है। तो अभी कोरोना से निकलने के बाद ये पहला हमारा शॉपिंग है और पहला धनतेरस है, तो अच्छा लग रहा है। मैडम, महंगाई की चर्चा कल के बाद होगी, आज तो खरीद लेना है, जो भी बाजार में है बटोर लेना है। बिल्कुल सही, कल का कल देखा जाएगा। कल तो जो भी महंगाई है और सस्ता है, तो जो लेना है धनतेरस का, तो ये रीत है कि हमें कुछ न कुछ लेना। आपने? मैंने कान के रिंग खरीदे हैं। चांदी का रिंग खरीदा है? नहीं। और साथ में कैसा बाजार कैसा दिख रहा है आपको? बाजार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के इतने दिनों बाद। बिल्कुल, और ये उत्साह और पूरी तरह सजावट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी बाईं तरफ हमारे जो सहयोगी देवाशीष लगातार दिखाएंगे कि किस प्रकार से लगातार यहाँ पे पूरी दुल्हन की तरह बाजार नजर आ रहा है। लग रहा है जैसे दुल्हन उतार आई हो। राजधानी रांची के बाजारों में पूरी तरह से उत्साह
पूरी तरह से रौनक। और यदि मैंने कहा कि सोने की दुकान की मैं भीड़ झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस वक्त मैं कुलदीप ज्वेलर्स के पास हूं और बाहर से नजारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम लोग खरीदारी करते हुए आपको नजर आएंगे। राजदा, इस तस्वीर को देख के आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आज महंगाई की कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की, क्या खरीद ले, क्या ले ले, क्या घर को ले जाए, ये तमाम चीजें। और एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं राजदा कि पिछले साल जो सोने का व्यापार हुआ था पूरे झारखंड में, वो 370 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ था। इस बार ये रिकॉर्ड टूट गया। जो रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, ये 2019 का जो धनतेरस का त्योहार था उस दिन का है। 2020 तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 2021 में यानी कि आज के दिन ये रिकॉर्ड टूटेगा ऐसा लग रहा है। दुकानदार से बात कीजिए तमाम लोग कि कैसे मार्केट, कैसे भीड़ भाड़ तो अच्छी खासी दिख रही है, वहां पर बिजनेस कैसा है इस बार धनतेरस में? बिजनेस काफी, हमने थोड़ी देर पहले व्यापारियों से बातचीत की। देखेंगे सर क्या खरीदा, क्या खरीदा, देखिए देवाशीष हमारे सहयोगी दिखाएंगे। ये वो रौनक है, थोड़ा कैमरे को आगे कर दीजिए। देखेंगे पूरी तरह से उत्साह का माहौल। मैं बार बार कह रहा हूँ राजदा कि जब आप सोने की दुकान में आएंगे आपको महंगाई की चर्चा सुनाई नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक ही बात दिखाई पड़ेगी कि क्या ले लें। क्या बाजार क्या दिखाई पड़ा सर बाजार कैसा दिखाई पड़ा? बाजार काफी भीड़ भाड़ रहा और हम लोग यहाँ से चैन लिए कुलदीप एंड से। हाँ। खुश है। आज कितने का चैन लिया? 50-50 हजार का 2 चैन लिए। 50-50 हजार का 2 चैन, काफी खुश है। चलिए बधाई, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए। सर परिवार के साथ आए। बिल्कुल, लोग सोने चांदी की चीजें खरीदना पसंद करते हैं अपने पॉकेट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। आपसे थोड़ी देर में फिर हम मिलेंगे। अजय, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जरा दिल्ली का। सहयोगी अमर अब हमारे साथ बने हुए हैं। अमर, इस वक्त आप, ऐसा लग रहा है किसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, पर काफी सन्नाटा नजर आ रहा है धनतेरस के मौके पर। बिल्कुल, देखिए मैं किसी कॉम्प्लेक्स में तो नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली का जो सीपी का इलाका, सीपी में मैं मौजूद हूँ, ब्लॉक ए में। और अमूमन यहाँ बड़े बड़े शोरूम हैं। चाहे किसी भी ब्रांड का अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आपको शोरूम मिलेगा। चाहे आप सोना की अगर आए तो तनिष्क का यहाँ बड़ा शोरूम मिलेगा आपको। किसी जूते या कपड़े की खरीदारी करना चाहते हैं, अमूमन जो भी इंडिया आते हैं तो सीपी एक चक्कर लगाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, यहाँ बड़े बड़े ब्रांड के मिलेंगे। अमूमन ये अगर आप देखें तो यहाँ भीड़ थोड़ी देर पहले थी यहाँ पर, लेकिन रात धीरे धीरे ढल रही है। इस वजह से खरीदारी करने के बाद यहाँ से लोग निकल गए। जो दिल्ली का अगर नज़ारा आप देखें तो आपको ये साफ पता चल जाएगा कि अगर सरोजनी नगर जाएं या फिर जो लोकल से एरिया पड़ते हैं जहाँ दिल्ली में, वहाँ अगर आप जाएं तो वहाँ अमूमन लोग भीड़ इकट्ठा हुए और खरीदने के लिए आए। और यहाँ अगर आप आती हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ अगर आप आएंगी तो आपको सुबह से लेकर के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक इतनी भीड़ मिलेगी कि आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे जो यहाँ बड़े शोरूम यहाँ मौजूद हैं। रही बात हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार अगर आप देखें तो जो आज का दिन है, सोना, बर्तन या फिर झाड़ू, ये एक परंपरा रही है। और इस परंपरा के रहने का इसका पीछे जो तर्क है वो बिल्कुल साफ है कि अगर आप झाड़ू खरीदती हैं तो ये कहा जाता है कि उससे आप लक्ष्मी या फिर उनको समेट करके जो है अपने घर में आप लाती हैं। उसके बाद जो गंदगी है उसको बाहर निकाला जाता है झाड़ू के द्वारा ही, या मतलब दरिद्रता को जो है बाहर निकाल दिया जाता है। अगर यहाँ सोने चांदी का जो परंपरा रहा है और ये भी कहा जाता है मूर्तियाँ खरीदी जाती है। अमूमन आप यहाँ जाएं तो सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, वो सबके हाथ में कुछ न कुछ है। यानी लोगों को मन में इतनी महंगाई होने के बावजूद भी लोग खरीदारी करने के लिए लोग बाहर निकले हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो परंपरा है उसको हम निर्वाह करना चाहते हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, सब कोई उस परंपरा में बंधे हुए हैं। इस वजह से लोग बाहर निकले हैं। अमूमन अगर आप देखें जिस तरह से 2 साल 2020 में कोविड का असर रहा, उसके बाद उसका इम्पैक्ट भी रहा, 2021 में भी
इसका थोड़ा बिल्कुल 2 साल लोगों के ऐसे ही बिना किसी पर्व त्योहार को मनाए हुए निकल गए, जो थोड़ा बहुत वो अपने घर में कर सके, लेकिन अब थोड़ी सी रौनक बाजार में देखने को मिल रही। कुछ लोगों से अगर आप बात करना चाहे तो आप थोड़ी बातचीत कर ले, हम वापस आपके पास आएंगे। अमर, एक बार फिर से रुक करेंगे। जमशेदपुर का प्रभात हमारे साथ है। प्रभात, क्या कुछ दिखा पा रहे हैं? बिल्कुल राधा, देखिए आपने मिट्टी की बर्तन की बात की तो मैं मिट्टी के बर्तन ही दिखा दूं। उससे पहले देखिए घर में सजावट की ये सामानें भी धनतेरस के दिन ली जाती है। शुभ लाभ का लिखा हुआ जो है ये भी काफी बिकता है। लेकिन पहले की परंपरा थी कि लोग पेंट से लिखते थे। हाँ। तो ये मिट्टी की बर्तन की दुकान है। देखिए अब मिट्टी के जो दिए हैं वो कहीं ना कहीं जो शुभ माना जाता है, मिट्टी के दिए की बात कर रहे थे, तो मिट्टी के दिए हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, और जो मिट्टी के जो गुड़िया वो भी हम आपको दिखाते हैं। मिट्टी की गुड़िया जो हमें याद है बचपन में हम लोग जो पूजा करते थे वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये अपने सहयोगी को कहूँगा कि ये इसको दिखाइए। देखिए ये जो इसकी भी पूजा होती है, एक तरह से इसको कहा जाता है कि ये भी एक तरह की लक्ष्मी का ही आवास होता है, और इस पे ही दिया जलाकर लोग घरों में पूजा करते हैं। तो ये मिट्टी के बर्तन को ही शुभ माना जाता है और धनतेरस के दिन ही खरीदारी की जाती है और दीपावली के दिन पूजा होती है। तो निश्चित है, देखिए यहाँ पर एक दिया भी ले रही है कि लड़की है, उनसे जान लेते हैं कि ये मिट्टी के दिया कितना शुभ माना जाता है। मिट्टी के दिए कितने शुभ माना जाते हैं दीपावली में? को क्या पता, नहीं बता पा रही है, हम दूसरे से भी जान लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी के बर्तन का जो अलग एक महत्व होता है। मिट्टी के बर्तन जो दीपावली के दिन ले जाते हैं घरों में और घरों पर ले जाकर पूजा करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मिट्टी के जो सामान है ये कहीं ना कहीं अगर लोग खरीदते हैं तो ये जो बेच रहे हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश करें। प्रभात, कैसी उनकी मार्केट कैसे चल रही है? क्या लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इन मिट्टी के चीजों को खरीदने में? मिट्टी के जो दिए हैं चाहे मिट्टी के सामान है, इस बार कैसा है बाजार आपका मिट्टी के सामानों का? क्या लोग तो खरीद रहे हैं, पहले के जैसा बाजार नहीं रहा। महंगाई की वजह से महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और सबके बजट में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा पहले बिकता था उस तरीके से नहीं बिक रहा है। लेकिन फिर भी पूजा है, लोग को तो करना ही है। त्योहार मिट्टी के सामान, खासकर मिट्टी के सामान तो बिकते ही हैं और लोग खरीद भी रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि लोग पर्व त्योहार में अपना जहाँ तक संभव हो सकता है अपनी खुशियाँ मनाते हैं। चलिए, तो अपने मन मुताबिक चीजें खरीद रहे हैं और इस बार थोड़ी सी मिट्टी की चीजों की भी डिमांड है, तो कुछ लोग आगे बढ़कर मिट्टी के दिए भी खरीद रहे हैं, मिट्टी के खिलौने भी खरीद रहे हैं, और जो सजावटी चीजें होती हैं अपने घर को सजाने की, उनमें भी लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा देखने को मिल रहा है। दिलीप के पास रुख करेंगे, धनबाद में मौजूद है। दिलीप, आप इस वक्त कहाँ पे हैं दिलीप, और क्या वैसी रौनक देखने को मिल रही है जो हर बार धनतेरस या दिवाली के मौके पर दिखती थी? देखिए, रौनक वैसे ही दिखने को मिल रही है जो दीपावली और धनतेरस में देखने को मिलती थी। कोयलांचल का बहुत बड़ा बाजार है और धनतेरस में ये आकलन किया जाता है कि करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, चाहे वो 4 व्हीलर खरीदने हो, 2 व्हीलर खरीदने हो, ज्वेलरी खरीदने हो, या फिर जो जरूरत के सामान हो। धनतेरस के दिन जो जिनकी शक्ति होती है वो उस तरीके से खरीदते हैं। और इस वक्त हम धनबाद के बैंक मोड़ में, मेरे पीछे आप देखिए ये ओजोन प्लाजा है और यहाँ पे काफी भीड़ है। एक से एक जितने बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप है यहाँ पे, शॉपिंग मॉल है यहाँ पे, और काफी अंदर भीड़ है, गहमा-गहमी का माहौल है। हालांकि काफी वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया था कि 8 बजे के बाद भी कई दुकानें खुली रहेंगी, तो उसका बाजार में असर दिख रहा है। लोग भी दिल खोल करके घूमने के लिए निकल रहे हैं और जो उनके जरूरत के सामान है वो खरीद रहे हैं। मैं अपने सहयोगी को दाहिनी ओर भी दिखा, देखिए लगातार यहाँ पे जो लोग हैं उनका आना लगातार जारी, और जो बैंक मोड़ का इलाका अभी पूरी तरीके से जाम की स्थिति बन पड़ी है। अभी जैसे जैसे रात ढलेगी हो सकता है जाम की स्थिति से लोगों को निजात मिलेगा, लेकिन अभी स्थिति कह सकते हैं कि पूरा बाजार मय हो गया है। लोग यहाँ पे पहुंच रहे, धनतेरस की खरीदारी कर रहे हैं और जो अपने अपने इच्छा शक्ति के अनुसार, मैंने पहले भी कहा था, उस अनुसार यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। और धनबाद में धनतेरस का जो बाजार है काफी बड़ा बाजार होता है, तो कह सकते बड़ा बाजार है, लोग मॉल के अंदर है, जाहिर तौर पर प्रिकॉशन भी रख रहे हैं, सावधानी भी बरत रहे हैं, प्रशासन भी वहां पर नजर आ रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे अजय। सोने चांदी की दुकानों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, लोग अपने मन मुताबिक अपने बजट के हिसाब से चीजें खरीद रहे हैं, और परंपरा और रिवाज भी तो यही कहता है कि धनतेरस के वक्त कुछ न कुछ नई चीजें जरूर खरीदे। मिली है
हर तरफ धनतेरस की धूम देखने को मिल रही है। हर तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के अलग अलग शहर की, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग भी आपको लेकर के चलेंगे। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रांची से जुड़े हैं हमारे साथ सहयोगी अजय लाल। अजय, लोग अपने बजट के हिसाब से, अपने पॉकेट जितना अलाउ कर रहा है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ नया जरूर खरीद रहे हैं और अच्छी खासी रौनक भी देखने को मिल रही है बाजारों में। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज राजधानी रांची में 235 कारों की डिलीवरी हुई है। साथ ही 1200 के आसपास 2 व्हीलर्स खरीदे बेचे गए हैं। मतलब साफ है कि महंगाई की चर्चा बेशक होती रही है, लेकिन जब खरीदारी का वक्त आता है तो लोग खुले दिल से खर्च करते हैं। एक बार फिर से मैं बाजार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से बाजारों के लोगों की भीड़ है। गाड़ियों की कतार से आप समझ जाएंगी कि कितनी ज्यादा संख्या में लोग इस बाजार में खरीदारी करने आए हैं। और न सिर्फ सोने की खरीदारी हो रही है, न सिर्फ कारें खरीदी गई हैं, न सिर्फ बाइक खरीदी गई हैं, बल्कि कई ऐसे परिवार हैं जो अपने घर के सामान में, जैसे वॉशिंग मशीन की बात कर लें, फ्रिज की बात कर लें, तमाम दुकानों पर हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते नजर आए। कैसा व्यापार रहा सर? बिल्कुल यहाँ के दुकानदार को मैं बोलूँ तो कैमरे का आप हैं, कैसा व्यापार रहा इस बार का? व्यापार तो सर इस बार का थोड़ा मंदा था। व्यापार मंदा था सर, पब्लिक उतना दिखा नहीं। आपके यहाँ मंदा रहा? हाँ सर। आप ऐसा चीज बेच रहे हैं जो कि अमूमन लोगों के घरों में है। लेकिन जैसे पिछले बार थे, उसके पिछले बार जैसे कस्टमर थे ना, वैसा इस बार फ्लो नहीं देखा गया। तो एकदम ही खत्म था। उसके पिछले बार कस्टमर थे जितने, इस बार वैसा कुछ मार्केट रहा नहीं। चलिए, एक दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें लगा कि मंदी है राजदा, तो मिला जुला असर है। तमाम लोग देखेंगे परिवार के साथ, मस्ती के साथ लोग आते हुए, गिफ्ट के साथ जाते हुए। ये दृश्य वो दृश्य है। कैसा बाजार दिखाई पड़ा? बाजार तो ठीक है। एक आपसे बात कहना चाहूंगा, विवेकानंद जी की मूर्ति है तालाब के बीच में। विवेकानंद की मूर्ति चाहिए आपको? मेरे को नहीं चाहिए, मूर्ति वहाँ पर स्थापित की हुई है। पूरे अंधेरे में वो एकदम है। अच्छी बात है। देखेंगे बाजार में परिवार के साथ मस्ती चलिए थोड़ा और आप घूम लीजिए अजय, वापस आपके पास आएंगे। तब तक शायद आपको कुछ और चीजें, नई चीजें मिल जाए जो हमारे दर्शकों को जानकारी हम दे पाए। एक बार फिर से रुक करते हैं। अब हजारीबाग का सहयोगी फलक हमारे साथ मौजूद है। फलक, आज धनतेरस है और हर तरफ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर रौनक देखने को मिल रही है। हजारीबाग में धनतेरस को लेकर कैसी धूम मची है? फलक सुन पा रहे हैं? शायद फलक तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। रांची से एक और सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? रांची के फ्राईलाल चौक पे मौजूद हो। और ऐसे में जो शहर की बात करें तो फ्राईलाल में इस वक्त बहुत ज्यादा कुछ गतिविधियां होती नहीं है, क्योंकि मेन टाउन के आसपास से गाड़ियों की आवाजाही आपको नॉर्मल दिनों के अलावे अधिक दिखाई देती होगी। गाड़ियां लगातार जो है वह चल रही हैं। कुछ लोग जो है वो शॉपिंग करके लौट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़े की व्यवसाय के रूप में फ्राईलाल चौक के आसपास में जाना जाता है। ऐसे में जो लोग हैं वो कपड़ों की खरीदारी के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम गतिविधियां होती है धनतेरस के वक्त में, वो रांची के चर्च रोड, चर्च कॉम्प्लेक्स, अपर बाजार सहित वैसे इलाके जहां पर जेवरली और जेवर सहित बर्तन और दूसरे चीजों की जो घरेलू सामान की जो चीजें हैं, उन इलाकों में आपको ज्यादा गतिविधियां दिखाई देती है। लेकिन रांची का हृदय स्थल कहा जाता है फ्राईलाल चौक। और ऐसे में फ्राईलाल चौक की अगर हम बात करें तो अमूमन 8:45-9 बजे के आसपास में ट्रैफिक की जो लोड होती है वह कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अभी देखें तो ट्रैफिक जो आपको है वो निरंतर जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में धनतेरस के मौके पर जो उम्मीद जताई जा रही है कि जो बड़ी संख्या में जो लोग खरीदारी करने के लिए निकलेंगे तो वो सड़कों पर भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो शहर को सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई जोन पे बांटा गया था। सभी लोगों को अलग अलग जगहों की जिम्मेवारी दी गई थी। एक तरफ जहां रांची के मेन सिटी जो कि मेन रोड का इलाका कहलाता है,
महात्मा गांधी मार्ग का इलाका कहलाता है। इन जगहों पर सिटी डीएसपी और एएसपी कोतवाली को प्रमुखता से जिम्मेवारी दी गई थी। सिटी एसपी और सीनियर एसपी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट पर रखा गया था। कहा गया था कि वो लगातार धनतेरस के मौके पर जो गश्ती है उस पर विशेष ध्यान देंगे। और वैसे इलाके जहां पर पिछले धनतेरस में या फिर कुछ दिन पूर्व या कुछ वर्ष पूर्व छिनतई या चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देकर के अपराधी फरार होते हैं, उन जगहों को विशेष मॉनिटरिंग की जा रही थी ताकि आपराधिक गतिविधि में जो लोग शामिल है उस पर पैनी नजर रखी जा सके। धनतेरस के मौके पर कम से कम लूटपाट छिनतई जैसी घटनाएं ना हो। इनके साथ साथ शहर के जो प्रमुख सड़कें हैं उन जगहों पर अलग से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती रखी गई है। थाना प्रभारी जो कि शहर के विभिन्न थाना प्रभारियों को, चाहे वो कोतवाली हो, हिंदपड़ी हो, डेली मार्केट हो, लालपुर हो, लोअर बाजार हो, डोरंडा हो, जगन्नाथपुर हो, इन तमाम थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि शहर में वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने अपने थाना क्षेत्रों में गश्ती को तेज रखेंगे। टाइगर मोबाइल पीसीआर लगातार भ्रमणशील रहे और लगातार वैसे इलाके जहां पर व्यवसायिक गतिविधियां हो रही है उन तमाम जगहों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ भी की जा रही है। यहाँ तक कि जो जानकारी मिल रही थी कि सादे लिवाज में कई ऐसी जगहों पर भी पुलिस बलों की तैनाती की गई है जहाँ पर लाखों रुपए की खरीदारी होने की संभावनाएं होती है। जैसे जेवर दुकान के आसपास आपको अगर पुलिस फोर्स वहां पे दिखाई नहीं दे रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस जगह पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी नहीं है। सादे लिबास में पुलिस बलों की तैनाती कर रखी गई है। गाड़ी और बाइक चोरों पर निगरानी रखने तो इमरान, ये बेहद जरूरी है कि प्रशासन जो है वो सतर्क रहे और राजधानी में ऐसी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। हर जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि छिनतई या लूटपाट जैसी कोई घटना को अंजाम ना दे सके अपराधी। रुक करेंगे देवघर का सहयोगी मनीष हमारे साथ है। मनीष, धनतेरस के मौके पर देवघर की कैसी तस्वीर है? देखिए हम एक बार चाहेंगे सहयोगी मनोज जरा दिखाए तस्वीर इस मुख्य बाजार जो है बाबा नगरी को बजाया जाए। देखिए अंदाजा लगाइए जिस लिहाज से लोग घरों से निकले हुए, जिस संख्या में, जिस तादाद में आप देख सकते हैं सभी तरफ हर ओर ये मुख्य बाजार है। ये सीधे मंदिर की ओर जाता है और अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है टावर चौक से सभी दुकानें, चाहे वो बर्तन की दुकानें हो या फिर सजावट की दुकानें हो, हालांकि थोड़ा लेट जरूर हो गया है लेकिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए। काफी लोग मूर्ति से लेकर के बर्तन तक आ चुकी। धनतेरस है इसलिए धनतेरस के मौके पर लोग बाजार में, आज धनतेरस है तो लोग लक्ष्मी गणेश भी खरीदने आते हैं। क्या क्या खरीदा लोग बताइए। लोग तो खरीद रहे हैं गणेश लक्ष्मी का मूर्ति, दिया हो गया, बड़ा दिया, छोटा दिया, पंचमुखी दिया, चार मुखी दिया और इस बार दाम भी बहुत ऊंचाई के ऊपर है। अच्छा ये बताइए कि मिट्टी के लोग डिमांड करते हैं, भी डिमांड किया जा रहा है। ये तो सर मिट्टी का ही है, सारा मिट्टी का ही हम बेचते हैं। ये जो मूर्ति है ये 5-6 जगह बिकता है मिट्टी का और सारा है एकदम आपको जाकर पेरिस का, मतलब मिट्टी का विषय। मिट्टी देखिए राजदा एक परंपरा, चूंकि देखिए भारतीय व्यवस्था है वो पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है। मान्यता और परंपरा दोनों एक साथ जुड़ी हुई है। और एक बार हम चलेंगे जरा सा बर्तन के बाजार पे ही, देखिए यहाँ का नजारा, क्योंकि आज के दिन ये माना जाता है कि बर्तन यानी मेटल का कोई भी चीज बर्तन लिया जाए, हालांकि घरेलू सामान जो किचन में काम आ जाए वो ज्यादा, चाहे वो बड़ा तसला हो, बड़ा कठवत हो या छोटा सा दिया हो, वो भी। देखिए ये नजारा, यहाँ काफी पुराना ये दुकान है। एक बार हम चाहेंगे कि वहाँ भी लोग काफी है, दुकानदार से भी एक बार हम चाहेंगे मनोज जरा एक बार जल्दी से कुछ पूछ ले। मनीष, वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, जिससे भी आप बात करना चाहते हैं जरा एक बार बात करें और पूछ ले कि मार्केट की कैसी स्थिति है। पूजा का थाली देखने हैं, पूजा का थाली ले रहे हैं, पूजा सीधे हम बात करते हैं दुकानदार से, उनसे। चलिए, तो लोग अपने अपने मन के मुताबिक, अपने घर की जरूरत के मुताबिक चीजें खरीद रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारियों के लिए। हमारे तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया वो तस्वीर दिखाने के लिए जो पिछले 2 साल से हमने नहीं देखी थी। कोरोना काल में जिस तरीके से कोई भी पर्व त्योहार हम नहीं मना पा रहे थे, अब थोड़ी सी रौनक देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को और एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।